ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवत्सी कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवत्सी ज्ञान सागर महाराज की। चलो परम पूज्य संत सुरने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। आज चौथा अध्याय आप लोगों के सामने आया। मुख्य रूप से देव लोग कहाँ रहते हैं इसका वर्णन करने वाला ये चौथा अध्याय है। ये भौगोलिक व्यवस्था है। नरकों में नारकियों की व्यवस्था थी, देवों में स्वर्ग, भुवनत्व और अहमेंद्र देव, फिर उनमें भी दो, एक तत्व मोक्षगामी होने वाले हैं, एक भव के बाद या दो। प्रेरित के लिए कोई ये नियम नहीं है। 16 स्वर्गों में परि कह करके इन्होंने बहुत सारी बातों का स्पष्टीकरण दिया है। उसमें एक परे प्रविचारा और कायादिक प्रविचारा, इस प्रकार दो भेद किए। 16 स्वर्ग तक के देव भुवनत्व को लेकर के ये किस किस प्रकार से विचार में पीड़ा उसका प्रतिकार करते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल कि प्रतिकार के लिए भिन्न वस्तुओं का भी आलंबन लिया जाता है। अप्रविचार में भिन्न वस्तुओं का भी नहीं आधार लिया जाता, फिर भी वेद की उदीर्णा वहाँ पर भी जलती रहती है। 16 स्वर्ग तक देव देवियों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद क्योंकि अब प्रतिकार नहीं होना, ये व्यवस्था वहाँ पर रही। इससे स्पष्ट होता है प्रतिकार के लिए तो 16 स्वर्ग तक उन्होंने विषय रखा। कोई काय के माध्यम से, कोई स्पर्श के माध्यम से, कोई रूप के माध्यम से, कोई शब्द के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से और मन के माध्यम से। यह मन का भी आधार अंतिम था स्वर्ग के अपेक्षा से, क्योंकि वेद की उदीर्णा वहाँ पर भी होती। बाद में उदीर्णा होते हुए भी वहाँ पर कोई प्रतिकार का साधन ही नहीं बताया, क्योंकि स्त्रियों की व्यवस्था 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं है। 10 प्रकार के कल्पों की व्यवस्था वह नहीं है, इसलिए वह अखिला अहोमेंद्रिय शासक पद होता है, वही है सब कुछ। तो इससे यह होता है, एक अंतरंग के बाद में ये कहा गया है कि प्रतिकार तो वो नहीं करते, किंतु कर्म फल चेतना वहाँ पर भी जारी रहती है। वेदनी का उदय यानी वेद का उदय वहाँ पर भी है, उदय ही नहीं उदीर्णा भी है। उसका भी अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट आदि आदि का विश्लेषण आगम में मिलता है। तो प्रतिकार नहीं करते, नहीं इतनी उनको पीड़ा नहीं होती उसका प्रतिकार कर सके। अभी आप बैठे हैं, भूख नहीं लग रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। 2-2 बार 3-3 बार खाने वाले यहाँ पर एक ही लिमिटेड, तो इसलिए भूख को सहन किया जा रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर भूख को सहन किया जाता है,
पीड़ा को सहन किया जाता है, उसी प्रकार देवों में भी प्रतिकार के बिना वे इस वेद की उदीर्णा को भी सहन करते। ये कर्म फल चेतना है और वहाँ पर वेद का बंध भी होता है। श्री वेद का तो नहीं होता, जहाँ पर मिथ्यात्व और चारित्र सम्यक दर्शन और चारित्र नहीं होते हुए भी ग्रैविक में भी इसका प्रतिकार नहीं होता। यह अतीत काल का जो पुरुषार्थ मुनि बना था, उसका प्रभाव आज भी वहाँ पर चल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिकार जहाँ होता है वह होने की सामग्री रहती है, उसमें बहुत पीड़ा रहती है, किंतु अहमिंद्रों में वह पीड़ा नहीं है, क्योंकि प्रतिकार तो करना ही नहीं है। इसी प्रकार की व्यवस्था कथनचित हम कह सकते हैं। जिनेन्द्र भगवान को भी परिचय होते हैं और एकादश जिन्हें कहा गया। 11 परिचयों का वहाँ पर भी रहता है अस्तित्व, किंतु वहाँ पर वेद की उदीर्णा तो है ही नहीं, मोह की भी उदीर्णा है ही नहीं। ऐसी स्थिति में और अनंत शक्ति के धारक होने के कारण वहाँ पर पीड़ा का कर्म फल चेतना होते हुए भी उसका प्रतिकार करने के भाव नहीं होते। अन्यथा परिचय विजय जय उनके यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे स्पष्ट होता है, आप लोग जो विवाह आदि होते हैं, इसके माध्यम से प्रतिकार की सीमा बनाई जाती है। सीमा बनाई जाने से एक प्रकार से वहाँ आगे उसको अपने काबू में रख सकता है। यह पुरुषार्थ इस एक विवाह के माध्यम से ही हो रहा है। इसी का नाम हम कर्म को जीत सकते हैं, क्योंकि कर्म को हमने ग्रहण किया है तो हमें ही उसको जीतना पड़ेगा। यह सीख, यह उपदेश हमें इन सूत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। और इसके अलावा नियम और ले लेते हैं श्रावक लोग, और मुनि महाराज तो वहाँ पर पूर्णतः त्यागी हुए रहते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि विषयों की ओर नहीं आना चाहिए। विषय यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, फिर भी उस ओर इसलिए दृष्टि नहीं जाती। वो भोजन आदि का ग्रहण तो करते हैं, किंतु पंचेंद्र के विषयों को दूर करने के लिए नहीं, किंतु वो केवल क्षुधा निवारण के लिए लेते हैं। आप लोग नैवेद्य चढ़ाते हो, लाडू वगैरह भी चढ़ाते हो, काय के लिए चढ़ाते हो? क्षुधा रोग के निवारण के लिए चढ़ाते हो। उसी प्रकार 10 बजे 11 बजे भी क्षुधा रोग निवारण है। ऐसे क्यों नहीं करते हो? नहीं, वहाँ पर तो प्रतिकार किया जाता है, और यहाँ पर केवल विषयों से बच करके वह निर्वाह के लिए एकासन निर्वाह करना है। इसलिए एक बार तो कुछ भी रूखा सूखा सही, लेकिन दे लो। इसी प्रकार केवली आदि भगवान वह न रूखा सूखा लेते हैं और न प्रतिकार ही करते हैं, न ही कर्म फल चेतना में हर्ष विषाद जो मोहिनी का यह भाव हो जाता है। इससे कुछ भी ये मनोवैज्ञानिक वर्णन है। इसमें 11 परिचय मानने में कोई बाधा नहीं, ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, वहाँ पर कर्मफल चेतना का अनुभव करना अलग है और कर्ता बनना अलग है।
वहाँ पर वेद कर्म का बंध भी नहीं हो रहा है और प्रतिकार भी नहीं हो रहा है। किंतु ये नहीं दो के साथ लगा इसलिए वहाँ पर परिचय ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये आकुलता तो उसमें भी बनी रहती है, क्योंकि वेद इसी का नाम है और प्रतिकार इसी का नाम है। अनेक प्रकार के प्रतिकार होते हैं। तो 16 स्वर्ग तक इनके विषयों को देख करके उससे निवारण करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए निदान बंध से मुनि महाराज दूर रहते हैं। श्रावक निदान बंध से दूर नहीं होता है, उनका संरक्षण अधिक वह करता रहता है। तो हम संरक्षण नहीं करते और न ही उसका प्रतिकार ही करते, और आप तो प्रतिकार के साथ साथ क्षुधा निवारण के हेतु ने इंद्रिय तृप्ति के लिए भी करते हैं। इसलिए निदान सहित आत्म ज्ञान आपको होता है, परिग्रह का संरक्षण भी आप करते हैं, इसलिए उसमें रौत ध्यान भी होता है। इसलिए गृहस्थों से बचना ही ठीक है, क्योंकि उस रौत ध्यान का प्रभाव कहीं लपटे इधर आने लग जाए तो कहाँ जाएंगे आप, बोलो। इसलिए उतना ही ठीक है, नहीं है तो आप टिकट खरीद लो। हम निदान नहीं करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ये बहुत कठिन है। यह भाव साधना इसी को बोलते हैं। जो व्यक्ति ऊपर आना चाहता है उसके लिए ऊपर की साधना अभी से चालू कर देना चाहिए। इसीलिए आप लोगों के लिए शिक्षा वस्त्र दिया गया है और गुण वस्त्र लिए गए हैं, और हमेशा हमेशा संलेखना के भी साधना करते रहो। उसमें कषाय की संलेखना के लिए चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बाहर हो या भीतर हो, कहीं भी हो, यह करते ही रहना चाहिए। केवल मरण के समय पर ही संलेखना चेतना साधना होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और भी कुछ विषय थे जो समय का अभाव है और आपको भी आगे के उपक्रम करने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता। दो एक विषय और समय मिल जाए उस समय उसका स्पष्टीकरण आपके सामने दे दूँगा। अहिंसा परमो धर्म की